जय श्री राम मित्रों, धर्म सद्भाव के इस भाग में आपका स्वागत है। मित्रों, अपने भारत में तो बड़ा भाई पिता समान होता है। उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तथा उनका सम्मान करते हैं। आज के समाज में दो भाइयों के बीच प्रेम धीरे धीरे कर लुप्त होता जा रहा है। आओ आज श्री राम और भरत के प्रेम का प्रसंग को दोहराते हैं ताकि समाज में इस बात का प्रचार हो सके कि वास्तव में भाई भाई के प्रेम में के क्या मायने हैं। जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए, उस समय भरत और शत्रुघ्न मौजूद नहीं थे। जब भरत आए और उन्हें दुखद समाचार मिला कि उनके पिता श्री दशरथ जी का देहांत हो गया है, भरत जी पर तो मानो बिजली गिर गई और श्री राम जी के 14 वर्ष के वनवास जाने की खबर से भरत जी मूर्छित अवस्था में आ गए। अभी ठीक से होश संभाला ही नहीं था कि गुरु महाराज भरत जी को पिता के अंतिम संस्कार करने एवं तत्पश्चात राजगद्दी पर बैठने को कहा। पिताजी का अंतिम संस्कार करने के पश्चात भरत जी ने निर्णय लिया, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, कभी नहीं। इस राजगद्दी पर केवल मेरे बड़े भाई श्री राम जी का अधिकार है। इस पर बैठना तो दूर, बैठने के बाद भी सोचना मेरे लिए अपराध है। गुरुजी, पुत्र भरत, थोड़ा संयम से काम लो। राजगद्दी को खाली नहीं रखा जा सकता। भरत जी, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। यह राज सिंहासन श्री राम का है, मेरे बड़े भाई राम का है। जिनका इस गद्दी पर हक है वो नंगे पांव भटकते रहे और मैं महल में रहूं और उनकी गद्दी पर बैठूं, यह मुझसे नहीं हो सकेगा गुरुदेव। भरत जी जोर जोर से विलाप करने लगे। गुरुजी, परंतु पुत्र, कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा। भरत जी, मैं जाऊंगा अपने बड़े भाई श्री राम को वापस लाने। वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। वो आएंगे और अपनी गद्दी संभालेंगे। भरत जी श्री राम जी को मनाने चित्रकूट चल गए। श्री राम जी ने सर्वप्रथम माँ कैकेयी जी को प्रणाम किया, गुरु जी का आशीर्वाद लिया, फिर माताओं से भेंट की। उनके साधारण वेश को देखकर मन में कुछ शंका हुई। भैया राम कहते हुए भरत जी श्री राम जी के गले लग गए। भैया राम, पिताजी हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। भरत जी जोर जोर से विलाप करने लगे। आप चलो भैया, हम सबको आपका लेने आए हैं। आप मुझसे मिले बिना यहाँ क्यों चले आए? राम जी, भरत, अपने आप को संभालो। तुम ही जब ऐसे विलाप करोगे, तुम्हारी प्रजा अपने आप को कैसे संभाल पाएगी? भरत जी, वो प्रजा आपकी राह देख रही है भैया। वो सिंहासन आपकी राह देख रहा है भैया। चलो और चलकर अपनी प्रजा और सिंहासन को संभालो। राम जी, भरत, मुझे पिताजी की आज्ञा का पालन करने दो। तुम राज्य को संभालो। जो तुम कर रहे हो ऐसा नहीं हो सकता। गुरु वशिष्ठ सभी मान्यताएं एवं अन्य विशिष्ट लोग दोनों भाइयों को समझाने लगे कि कोई तो माने। क्या अयोध्या की राजगद्दी खाली रहेगी? राजा जनक जी भी चित्रकूट पहुंच गए। उन्हें भी वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया एवं प्रार्थना की गई। आप अपने इनके पिता भी हैं, आप ही समझाइए।
भरत जी और राम जी दोनों ने राजा जनक जी से कहा, आप जो निर्णय लेंगे वही स्वीकार्य होगा। राजा जनक ने दोनों भाइयों की बातें सुनी और अपना निर्णय लिया। प्रेम को सबसे ऊपर माना जाता है। भरत राम के प्रेम के वशीभूत होकर राम को राजा बनाना चाहते हैं, इसलिए भरत की बात मानी जाएगी। सब तरफ चुप्पी छा गई। सब सोचने लगे कि भरत जी वनवास जाएंगे एवं राम जी राजा बनेंगे। भरत जी ने भी राम जी को राजा बनने की बात कही। चित्रकूट में ही राम जी का राज्य अभिषेक किया गया। फिर राजा जनक जी भरत जी से बोले, प्रेम में समर्पण होना है, अधिकार नहीं होता। प्रेम का अर्थ दूसरे को सुख पहुंचाना है, उनकी बात माननी है, न कि अपनी बात मनवानी है। अब तुम श्री राम से आज्ञा लो, फिर आगे क्या करें और कैसे करें। भरत जी ने श्री राम जी के चरणों में गिरकर उनसे आज्ञा देने को कहा। श्री राम जी ने कहा, जब तक मैं पिताजी के वचनों को पूरा करूं, तब तक तुम मेरी ओर से राज्य और प्रजा की देखरेख करोगे। 14 वर्ष के पश्चात मैं तुमसे राज्य वापस ले लूंगा। भरत जी ने श्री राम जी से खटाऊ लिए और खटाऊ सिर पर रखकर श्री राम जी का आदेश से अयोध्या वापस आए। भरत जी ने राजगद्दी पर श्री राम जी के खटाऊ रखे एवं स्वयं 14 वर्ष तक महल के बाहर झोपड़ी बनाकर राजकाज चलाने लगे। यह होता है दो भाइयों के बीच का प्रेम। आजकल कहाँ चला गया है वह प्रेम। भारत में तो बड़ा भाई पिता के समान होता है। उनकी आज्ञा का भी सभी पालन करते हैं तथा उनका सम्मान करते हैं। पैसों के पीछे भाई भाई का हत्यारा बने ये संस्कृति भारत देश की तो नहीं हो सकती। जय श्री राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद मित्रों।